नागरिकता नहीं मिली। इनके यहाँ पर आधार कार्ड भी बन गए, वोटर कार्ड भी बन गए, ये वोटर भी हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर नागरिकताएं इनको नहीं मिली। हम इनसे जानेंगे कि मतुआ समुदाय का आखिर नेता कौन है, क्योंकि बनगांव लोकसभा में चुनाव है जहां पर शांतनु ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, वो दांव ठोक रहे हैं। देखिए उत्साह लोगों में क्या है हरि बोल का, कहीं आपको आंखों में आंसू नजर आएगा तो कहीं आपको महिलाएं इस तरह से हरि बोल की धुन पर पूरी तरह झूमती हुई कहीं जमीन पर आपको लेटती हुई नजर आएंगी। ये मतुआ समुदाय है, ठाकुर नगर यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में है, लेकिन कई इलाके हैं पश्चिम बंगाल के जहाँ पर मतुआ वोटर्स बड़ी संख्या में हैं और प्रभावित भी कर सकते हैं। देखिए ये होता है जब हरि बोल, हरिचांद ठाकुर, गुरुचांद ठाकुर इनके लिए भगवान है। हम जानेंगे भगवान का भजन चल रहा है और मतुआ समुदाय ये बांग्लादेश से आया, आज तक बांग्ला में यही आएगा जो ये मतुआ एक संप्रदाय है, ठीक है। ये हम लोगों का सांसद नहीं है, ये हम लोगों का भगवान है ठाकुर मशाई। क्या मतुआ नेता शांतनु ठाकुर ही हैं? क्योंकि ममता बाला ठाकुर भी मतुआ नेता हैं, अब राज्यसभा की सांसद भी बन गई हैं और हाल ही में देखा गया है कि बीना पानी देवी का जो घर है, बड़ो माँ जिनको कहते हैं, उनको लेके एक विवाद भी हुआ था। तो असली मतुआ नेता है कौन आखिर? एक्चुअली हमारा ऑल इंडिया जो संघाधिपति है, मतुआ संघाधिपति है, वो हमारा है शांतनु ठाकुर जी ने। तो उन्होंने इधर बहुत सारा काम किया है। मोदी का जो गारंटी है, विकसित बनगा का जो स्लोगन है, उसके लिए शांतनु ठाकुर जी के इधर मतुआ के लिए बहुत सारा काम किया है। आप बहुत हरि कीर्तन पर हमने देखा कि खूब झूम रहे थे, एक बार हरि बोल हो जाए। हरि बोल, जय पागल, जय हरिचाँद, जय गुरुचाँद, जय माता पिता, जय हरि बोल, हरि बोल। ये बताइए कि सीए को लेकर के खुशी है? ये लेकर हम लोग को खुशी है। मतुआ नेता कौन? देखिए हम लोग तो मतुआ नेता बता नहीं सकते, हम विचरण पागल, दामोदा और पागल का सब कर्मवीर है। ये हमारा कर्मकांड है, ये हमारा कर्म यज्ञ है। हम कोई नहीं जानते कौन मतुआ नेता है, कौन क्या है, हम नहीं जानते। उत्साह देखिए लोगों में, एक तरफ ये हम और जो युवा पीढ़ी है हम उनसे जरा बात करेंगे। तो मतुआ महासंघ को लेकर के एक लड़ाई चल रही थी, एक तरफ ममता बाला ठाकुर, दूसरी तरफ शांतनु ठाकुर। नेता कौन? नेता कोई भी नहीं है, हमारा नेता कुछ भी नहीं है। हमारा जो मतुआ पिता है वो शांतनु ठाकुर है। आपने देखा कि हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति, हम लोग धूला में लटते हैं और वो ममता बनर्जी वो तो बोलता है कि इसका नाचन देखो। कोई रिस्पेक्ट नहीं है हमारे उसके तरफ से। हम लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं इस टोटल वेस्ट बंगाल में। थैंक यू। तो ये मतुआ समुदाय है जिसकी शिकायतें बहुत हैं और फिलहाल जो एक लड़ाई है कि मतुआ नेता कौन, उसका जवाब कहीं ना कहीं ये लोग देते हुए। मतुआ समुदाय की पुरोधा बड़ो माँ यानी कि बिना पानी देवी का ये वो मकान है जिसे लेकर शांतनु ठाकुर, जो कि बीजेपी के सांसद, फिलहाल प्रत्याशी, केंद्र में मंत्री, और दूसरी तरफ ममता बाला ठाकुर, टीएमसी की नेता, राज्यसभा की सांसद, दोनों के बीच ठन गई थी। फिलहाल यहाँ पर पुलिस ने ताला लगाया है और ये कहा है कि चुनाव तक दोनों ही दल के जो समर्थक हैं या फिर भक्त हैं बिना पानी देवी के या फिर मतुआ समुदाय के लोग, वो फिलहाल चुनाव तक इस घर के अंदर न प्रवेश करें। हमारे साथ हैं शांतनु ठाकुर और देखिए चुनाव प्रचार पर निकले हैं। शांतनु दा, मतुआ समुदाय का नेता कौन, इसे लेकर के बड़ी लड़ाई हुई? नहीं, यहाँ तो चुनाव तय है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतने वाले हैं यहाँ, और पब्लिक भी साथ दे रहे हैं हर जगह में। जहाँ भी अब तक हमने प्रोग्राम किए हैं हर जगह में
हमारे साथ दिए हैं सभी ने। तो मैं मानता हूँ अभी संख्या देखते हैं कि कितने वोट में जीतते हैं यहाँ। इस बार तो टीएमसी भी ठाकुर नगर के बाहर का एक कैंडिडेट लेकर के आई है, ठाकुरबाड़ी के भीतर का कोई नहीं आपके सामने है। नहीं, ठाकुरबाड़ी के सामने ठाकुरबाड़ी से कोई नहीं है, वो बात तो सही है। दूसरा बात है उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। वो विश्वजीत दास तो बीजेपी का ही एमएलए था, उनको ही देना पड़ा कि खुद के पास कोई कैंडिडेट नहीं है। अभी लोग इसका जवाब तो देगा। विश्वजीत दास ने बहुत बड़ा गलती कर दिया चुनाव लड़के। अभी एमएलए शिफ्ट भी चला जाएगा और ये भी नहीं जीत पाएगा। मार्जिन कितना लग रहा है इस बार, कितना? हम तो नहीं कह सकते कितना मार्जिन होगा, ये तो आम आदमी बताएगा, लेकिन बहुसंख्यक मार्जिन में जीतने वाले हैं, ये हमारे आशा और प्रत्याशा कर कह सकते। चुनाव के एन पहले सीए, ये कैसा रहा? सीए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको लेके बहुत दिन तक लड़ाई चल रहा है। 2, 3, 4 जनरेशन चले गए हैं सीए का इशू में। मैं मानता हूँ कि ये होने के कारण जितने सारे उद्वास्तु लोग हैं वो लोगों का वोट भारतीय जनता पार्टी के झोले में ही जाएगा, ये तो सही बात है। ममता बनर्जी लगातार ये कह रही हैं कि सीए के जरिए तो आप अगर अप्लाई करते हैं तो नागरिक ही नहीं रह जाएंगे। ममता बनर्जी का दोहरा नीति है। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में कहते हैं वोटर कार्ड, रेशन कार्ड से वो सिटीजन है, और खुद पुलिस मंत्री होकर हमारे लोगों के ऊपर टॉर्चर करते हैं कि आप भाई 71 से पहले का कोई कागज दिखाओ। तो वो किस लिए ज़रूरत है? हम तो सब सिटीजन ही हैं। अगर वोटर कार्ड से सिटीजनशिप हो जाता है तो ये जो दोहरा नीति है इनको चेंज करना पड़ेगा। उनको नहीं चेंज करना पड़ेगा। असल ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सीए लाया है इसका ही ज़रूरत है। सीए के बिना ये लोगों के पास ऐसा ही टॉर्चर होते रहेगा। शांतनु दा, कुछ दिन पहले एक ताला तोड़ राजनीति खूब तेज चली थी, आपने एक ताला तोड़ दिया, फिर ममता वाला ठाकुर ने ताला तोड़ दिया। कितनी बार ताला टूटा, क्यों टूटा? नहीं, बात ये नहीं है। बात है वर्मा और उनका जो हस्बैंड है या ठाकुर महोदय, तो उन लोगों का ही घर है। तो अभी भक्त समाज के जो चिंतन है कि वो घर को हेरिटेज बनाया जाए, आरक्षण किया जाए, उसको सजाया जाए, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट के वो साक्षी है वो घर। तो भक्त लोगों ने उसका ताला तोड़ने के लिए जब इच्छुक हुआ, मैंने उनको मदद किया। तो इसमें कोई मैं गलती नहीं देखता हूँ। ममता वाला ने उसको दखल करके रखे थे, भक्त लोगों ने उसको हटाया, वहाँ से हटाकर अभी ताला मार के रख दिए हैं कि वो कोई किसी के यूज़ के नहीं है। वो यूज़ का होगा तो उसका जो इज्जत है वो इज्जत नहीं रहता है, इसके लिए उनको हटा दिया है वहाँ से भक्त लोगों ने। पर आपके खिलाफ उस मामले में एफआईआर तक दर्ज हो गई? वो तो वैसे कुछ नहीं होगा एफआईआर करके। मेरा दादाजी का घर है, मेरा भी अधिकार है। ममता वाला अगर उसको दखल करता है, मेरा ओन राइट से मैं कहता हूँ, मेरा भी अधिकार है, तो वो करके कुछ नहीं कर पाएगा। न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।